आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवित रखा हुआ है। आज का संदेश खास सेवक लोगों के लिए है। इस संदेश से सेवक अपनी सेवकाई को दृढ़ता के साथ कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पंजाब और अन्य 4 राज्यों में एमएलए के इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, सब काम पूरे हो चुके हैं। अब हम इन्हीं लीडर लोगों से बहुत अच्छी बात सीख सकते हैं। पंजाब में एमएलए के दावादार 1304 लोग थे। इन सब में से केवल 117 लोग ही जीते। बाकी जो एमएलए रह गए, जिन्होंने दावा किया था हम भी जीतेंगे, मगर उनकी मेहनत व्यर्थ गई। पिता परमेश्वर के चुने हुए सेवक जो कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं और परिश्रम भी करते हैं, उनके बारे परमेश्वर के वचन 1 क्रंथियाँ 15 अध्याय और उसके लास्ट वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। अब हम इस वचन की ओर ध्यान दें। ये वचन कलीसिया और सेवकों के लिए है और ये सबूत दे रहा है कि जो मेहनत आप प्रभु में करते हैं उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब आप इन लीडर लोगों से सीख सकते हैं जिन्होंने मेहनत तो सबने की, परंतु सब जीते नहीं। यदि सेवक और कलीसिया के मन में ये बातें हैं कि हम परिश्रम तो करते हैं, मगर फल कब और कैसा मिलेगा, इसको पवित्र वचन से जरूर सीख लेना चाहिए और इस संदेश को कलीसिया और सेवकों के बीच में बांटना भी चाहिए। अब हम पहले सेवकों के बारे में देखते हैं। आज के समय काफ़ी सेवक निराश हैं। उसका कारण ये है कि वो चुने हुए तो हैं, उन्होंने मेहनत भी की, परंतु कलीसिया इधर उधर तितर बितर होती जा रही है। क्या उन सेवकों की भी मेहनत व्यर्थ गई? प्रिय सेवक और भाई बहनों, उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। इस वचन के अनुसार अब हम सेवक के कामों को समझने के लिए जो प्रभु ने उनको दिए हैं, इससे पहले जरा हम इस बात पर ध्यान दें कि विश्वासी लोग इधर उधर क्यों भागते हैं। यदि सेवक चाहते हैं कि उनके विश्वासी इधर उधर ना भागें, तो जो 3 ये बातें हैं सेवकों को, विश्वासियों को अच्छी रीति से समझानी है। नंबर 1, विश्वासी चंगियाई के लिए भागते हैं। मरकुस 16 और इसका लास्ट वचन ये बता रहा है, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। इस वचन के अनुसार चंगा करना प्रभु का काम है, सेवक का काम नहीं। अब जो सेवक ये दावा करते हैं कि हम विश्वासियों को चंगा कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत एक दिन व्यर्थ जाएगी ही। उन्होंने तो वचन को दृढ़ करना है। वचन स्वयं यीशु मसीह है। यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, और भजन 107 और उसके 20 वचन में भी लिखा है कि वो अपने वचन के साथ चंगा करता है।
सो चंगियाई का स्रोत प्रभु स्वयं है और उसका वचन है। दूसरी बात, बरकत या आशीष के लिए विश्वासी इधर उधर भागते हैं। इब्रानिया 11 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है, और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आशीष का स्रोत है। जो परमेश्वर के पास आएगा उसको आशीष अवश्य ही मिलनी है। जैसा आप प्रभु के ऊपर विश्वास करोगे वैसी ही आशीष आपको मिल जाएगी। तीसरी बात विश्वासियों को इधर उधर भगाती है, वो अपने फ्यूचर की चिंता करते हैं, इसीलिए उनको भविष्यवाणी सुनने की आदत पड़ गई। और कोई एक दिन भविष्यवाणी आपके लिए कर देगा, मगर फ्यूचर तो हमें हर रोज चाहिए। इसके लिए सब विश्वासी लोगों का प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी इंतजाम कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील 16 अध्याय के 13 वचन में ऐसा कहा है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो सहायक होगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अब सेवक को इस बात को विश्वासी को समझाना है कि वो पवित्र आत्मा आपके साथ निरंतर रहेगा, हर रोज आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताएगा और आपका नुकसान नहीं होने देगा, वो सहायक है। इसलिए ये बात विश्वासियों को समझ आ जाएगी तो विश्वासी भटकने वाले नहीं बनेंगे, दृढ़ होकर रहेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे, चंगियाई देना यीशु का काम, बरकत देना परमेश्वर का काम और फ्यूचर की बातें बताना पवित्र आत्मा का काम है। तो फिर आप कहेंगे कि सेवक का क्या काम है? आइए अब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखते हैं कि सेवक ने कलीसिया के मेंबर्स के लिए क्या करना है। पहली बात, जैसा कि संत पौलुस ने अफसियां पहले अध्याय में बताया, अफसियां के कलीसिया के बारे में, पिता, यीशु और पवित्र आत्मा के बारे में बताया, और अफसियां 1:15 से 18 वचन से संत पौलुस ने इस भेद को प्रकट किया कि मैं अफसियां के कलीसिया के एक एक मेंबर के लिए प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों की आत्मिक आंखें खुल जाए। जो चुने हुए दास हैं उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी यदि वो इस काम को करते रहें, जैसा कि अलीशा ने भी अपने बालके के लिए किया था, जो दूसरा राजा 6 अध्याय के 8 वचन से और 23 वचन तक लिखा हुआ है। कैसे उस बालक की आंखें खुल गई, ऐसा ही एक सेवक का काम है। दूसरी बात जो सेवक ने करनी है, कलीसिया के मेंबर्स को भले कामों के लिए तैयार करना है। जैसा कि संत पौलुस ने तीमुथियुस को हिदायत की थी, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और 16 और 17 वचन, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। सेवक ने ही ट्रेनिंग देनी है कि विश्वासी हर भले काम को इस समाज में करे। तीसरी बात जो सेवक ने करनी है, अफसियों 4 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। ये तीसरा काम सेवकों का है कि विश्वासियों को वचन की शिक्षा देकर ऐसा सिद्ध बनाना है, जैसा मत्ती 5 और इसके लास्ट वचन में लिखा है,
इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध हैं। क्योंकि जिस वक्त आदम को परमेश्वर ने बनाया था उसको अपने ही स्वरूप पर बनाया था। और चौथा काम जो सेवक ने करना है वो काम कुलसिया 1 और इसके 28 वचन में लिखा है कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। और अनुवाद में लिखा है कि हम परमेश्वर के सामने पेश करें। जिस सेवक का सबसे बड़ा काम है एक विश्वासी को तालीम देकर भले कामों के लिए तैयार करना, विश्वासी को सिद्ध करना और फिर परमेश्वर के आगे पेश करना। परमेश्वर न्यायी है। 82 भजन उसके पहले वचन में लिखा है, और सेवक के हर एक काम को परमेश्वर चेक करेगा और उसको फल देगा। सेवक के लिए सबसे बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह ने यही दिया है और इनाम भी देने का दावा किया है। वो इनाम यूहन्ना की अंजील 12 अध्याय के 26 वचन में लिखा हुआ है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा, आदर का भाव उसे इनाम देगा। इस संदेश के लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, कलीसिया के मेंबर्स को सेवक के काम को हल्का नहीं लेना, ठट्ठा नहीं उड़ाना। और परमेश्वर ने सबसे उत्तम काम सेवक को दिया हुआ है, और ये समझते हुए कलीसिया के मेंबर्स को सेवक का साथ देना है, क्योंकि वे ही है जो आपको परमेश्वर के सामने सिद्ध करके उपस्थित करेगा। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपकी सेवकाई को दृढ़ करे और फलदार करे। आमीन।